जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। कल्याणकारी शिव बाबा के हम बच्चे, हम भी विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं आप विश्व का ही कल्याण नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके लिए सब कुछ कल्याणकारी है। और जब यह स्मृति हमको रहती है तो फिर हमारी स्थिति कैसे रहती है वो भी बाबा ने समझाया है, और कैसे सब कल्याणकारी है वह भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है। महावाक्य अव्यक्त मुरलियों से कल्याण है सब में, इस विषय को लेकर ऐसे हैं। अव्यक्त बाप दादा कहते, हर बात में कल्याण दिखाई दे, क्योंकि कल्याणकारी बाप की संतान होना। पूछ रहे हैं बाबा, कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात हो नहीं सकती। कल्याणकारी आपका प्रोफेशन ही है, आपका कर्तव्य है, आपकी वृत्ति है, सब कुछ कल्याणकारी। तो बाप दादा कहते कि कोई भी बात में अकल्याण हो ही नहीं सकता है। यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाए, और ज्यादा स्मृति स्वरूप हो जाए यह निश्चय, तो फिर कैसी रहेगी हमारी स्थिति? आप कभी डगमगा नहीं सकेंगे। एक निशानी बता रहे हैं बाबा कि यदि हमारी स्मृति में यह बात है कि सब कुछ कल्याणकारी है, तो स्थिति में कभी भी डगमगाएंगे नहीं। यदि हरा या लाल चश्मा पहनो तो सभी हरा अथवा लाल ही दिखाई पड़ता है ना। वैसे ही आप लोगों के तीसरे नेत्र पर कल्याणकारी का चश्मा पड़ा है। तीसरा नेत्र है ही कल्याणकारी, उसमें अकल्याण दिखाई पड़े यह हो नहीं सकता। तीसरे नेत्र पर चश्मा ही कल्याणकारी का है, इसलिए अकल्याण की बात नहीं कहते बाप दादा। जिसको अज्ञानी लोग अकल्याण समझते हैं, लेकिन आपका उस अकल्याण में ही कल्याण समाया हुआ है। एग्जाम्पल, जैसे लोग विनाश को अकल्याण समझते हैं, लेकिन आप समझते हो कि इससे ही गति सदगति के गेट्स खुलेंगे। जितना अति अकल्याण समझते हैं उतना अति का कल्याण। कहाँ विनाश अकल्याण समझते हैं, कहाँ गति सदगति प्राप्त करना कितना ऊंचा कल्याण। तो मतलब अकल्याण में कल्याण ही समाया हुआ है। तो कोई भी बात सामने आती है, सभी में कल्याण भरा हुआ है, ऐसे निश्चय बुद्धि होकर चलो तो क्या प्राप्ति होगी। अब दूसरी बात, पहले बाबा ने कहा कभी स्थिति डगमग नहीं होगी। अब दूसरी बात, एक रस अवस्था हो जाएगी। यदि यह निश्चय बुद्धि होकर चलते हैं कि हर बात में कल्याण है, तो स्थिति एक रस हो जाएगी। किसी भी बात में रुकना नहीं चाहिए। जो रुकते हैं वे कमजोर होते हैं। महावीर कभी नहीं रुकते। ऐसे नहीं विघ्न आए और रुक जाए, नहीं, बाबा कहते हैं कल्याण समझकर हमको आगे बढ़ते जाना है। बाबा कहते कि आपका तीसरा नेत्र
अर्थात कल्याणकारी नेत्र है ना, उसमें अकल्याण हो ही नहीं सकता। हर बात में तुम्हारा कल्याण ही है। अगर यह बात हरेक की बुद्धि में रहे तो क्या हो जाएगा? सभी की एक रस अवस्था हो जाएगी। ओम शांति।